जिंद को जो अपना हिस्सा मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला। यहाँ विकास नहीं विनाश हुआ। या हमारे मुख्यमंत्री भी घोषणा मुख्यमंत्री बनकर रह गए और हमारे जींद के विधायक ने भी कोई इस पर काम नहीं किया। जींद की जनता ने मन बना लिया है हरियाणा से भाजपा सरकार को भगाना है और माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना है। जींद की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। आप हमारा खास कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा देख रहे हैं। जींद विधानसभा से लगातार हम उन कैंडिडेट्स से आपको मिलवा रहे हैं जो टिकटार्थी और टिकट की दौड़ में है लगातार, चाहे बीजेपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, तमाम पार्टियों की बात करें, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनसे आपको रूबरू करवा रहे हैं। और खास हमारा एक ही प्रश्न रहता है कि वो भविष्य में कैसा जींद देखना पसंद करते हैं। और उसी कड़ी में आज हमारे साथ पवन गर्ग हैं। कुछ दिनों पहले इन्होंने चंडीगढ़ जाकर अपना नॉमिनेशन जो है वो इनका जो पार्टी की तरफ से है वो इन्होंने फुलफिल कर दिया है। अब पार्टी को देखना है कि टिकट जींद में किसको देनी है। पवन जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। जी, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल का, आपके दर्शकों का, सबका स्वागत है। पवन जी, आपने फॉर्म तो भर दिया है, क्या लगता है जींद के समीकरण क्या कहते हैं आपको? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। सभी साथियों ने पार्टी के आदेशानुसार फार्म भरे हैं। अब जिसे पार्टी आलाकमान चाहेगी, जींद की जनता चाहेगी, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे, उन्हें टिकट देंगे और चुनाव लड़वाएंगे। जींद की बात करें, जींद में किस तरीके की समस्याएं लगती हैं? क्योंकि आप टिकट का अगर आपने फाइल कर रहे हो तो फिर आपको पता भी होगा जींद के खासतौर पर समस्याएं क्या हैं, पिछले 5 साल में लोग किस तरीके से भुगतभोगी रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो जींद की सड़कों की है, पीने के पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है और बेरोजगारी। और जो ये पीपीपी सेंटर, इनके परिवार पहचान पत्र हैं या और फैमिली आईडी है, इनमें उलझाकर सरकार ने लोगों को रखा हुआ है। इनसे निजात दिलाना ये हमारी प्राथमिकता है और हम चाहते हैं कि जींद तरक्की करे, नई बुलंदियों को छुए। जींद को जो अपना हिस्सा मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला। हम चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार बनेगी, वो जींद को एक नया रूप देगी। जींद हरियाणा जब बना तभी बना था जब 7 जिले होते थे और जो उस समय के जो जिले थे वो बहुत खूब तरक्की कर गए, चाहे हम करनाल की बात करें, रोहतक की बात करें, पानीपत की बात करें। लेकिन आप ही की सरकार थी, पीछे कांग्रेस की सरकार होती थी, लेकिन जींद उस समय तरक्की नहीं कर पाया। कांग्रेस के ही यहाँ विधायक भी रहे। देखिए, जिस प्रकार से तरक्की क्यों नहीं करी, उस टाइम जब माननीय मुख्यमंत्री जी कांग्रेस पार्टी के होते थे तो जींद में हॉस्पिटल बने, जींद में कॉलेज बने, जींद बाईपास माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है। जिला परिषद से बजट अलॉट करके जींद का जो आज की बाईपास देख रहे हो उसी सरकार की देन है। चाहे जींद में ITI आई हो, चाहे महिला विश्वविद्यालय। बड़ा उद्योग की अगर बात करें वो जींद जिले में नहीं आ पाए। मिड्डा साहब लगातार इन्हीं बातों को लेकर कटाक्ष पर रहते हैं। देखिए, जब माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तो यहाँ रेल कोच फैक्ट्री जींद के बराबर में गोहाना में, सोनीपत लोकसभा की अगर आप बात करें, लाने का काम सरकार ने किया था। जैसे ही भाजपा सरकार सत्ता में आई, उसे यहाँ से दूर ले जाया गया। तो क्या ये यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ाने के लिए भाजपा ने काम किया है? लोगों को रोजगार उससे बहुत मिलता, बहुत से यहाँ और एक फैक्ट्री के साथ बहुत से उद्योग लगते, लेकिन सरकार ने उसे यहाँ से उठाकर दूसरी जगह ले जाना। आपने सड़कों की बात की, जिनके विधायक तो कहते हैं कि हम लगातार सीसी की सड़कें अब शहर में बनवा रहे हैं। कोई ऐसी सड़क बता दो जहां पर मतलब 10 मिनट के बाद भी बारिश का पानी ठहरता हो। आप भी जींद से ही हैं, आपने जींद का हाल पिछले 9.5 साल में देखा है। रोहतक रोड पर कितने व्यक्तियों ने अपनी जान गंवानी पड़ी थी जब वहां 5-5 फुट के, 6-6 फुट के गड्ढे थे। यहाँ तक कि 10 फुट चौड़ा पाइप भी जमीन में धंस गया था। आपको भी पता है भिवानी रोड का क्या हाल है। आप सफीदो रोड से गुजरिए, बाईपास तक जाइए, अगर कोई महिला बेचारी अगर गर्भवती है तो वहां उसको दिक्कत हो सकती है, ये आपको भी पता है। क्या आपको पता है जिनमें ब्लॉकों की सड़क बना दी गई? RCC की और तारकोल की जो सड़क बननी थी, सारा खेल कमीशन का था। जो खेला गया, एक बार सड़क बना दी फिर उखाड़ दी, बना दी फिर उखाड़ दी। कहाँ यहाँ विकास नहीं विनाश हुआ है। जींद में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, पैरामेडिकल कॉलेज सफीदों से जींद ले आए विधायक जी। भाखड़ा का पानी की बात करते हैं, वो मुद्दे कितना काम कर पाएंगे विधानसभा चुनाव? भाखड़ा का पानी हमने अखबार में कम से कम 20 बार देख लिया। आज टेंडर हो रहा है, हम पानी लेके आ रहे हैं, लेकिन एक बूंद तो दूर, एक पाइप तक आज तक नहीं डली है। ये मात्र घोषणा मंत्री या हमारे मुख्यमंत्री भी घोषणा मुख्यमंत्री बनकर रह गए और हमारे जींद के विधायक ने भी कोई इस पर काम नहीं किया है। जींद की बात करें हम, विधायक जी अब लगातार दोबारा फिर से फील्ड में एक्टिव हैं, लोगों से वोट भी मांग रहे हैं और गांव के दौरे लगातार वो कर रहे हैं। क्या लगता है आपकी बार खिलाफत ज्यादा है भाजपा के खिलाफ? जींद की जनता ने मन बना लिया है हरियाणा से भाजपा सरकार को भगाना है और माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना है।
आपने बेरोजगारी की बात की, हरियाणा सरकार की बात करें, वो नॉन स्टॉप हरियाणा उन्होंने एक नारा दिया। अब वो कौशल रोजगार के तहत जो बच्चे लगे थे 1,20,000, अब उनकी सैलरी भी बढ़ा दी, उनकी सुरक्षा भी जो है कड़ी कर दी। लेकिन हुड्डा साहब तो ये कहते हैं कि कौशल रोजगार जब भी हम सत्ता में आएंगे कौशल रोजगार को खत्म करेंगे। लेकिन ऐसे में तो जो बच्चे अब कौशल रोजगार के तहत यहाँ काम कर रहे हैं उनको तो कहीं ना कहीं संकट है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार सत्ता में आते ही 2 लाख युवाओं को रोजगार देगी, चाहे वो कौशल रोजगार के माध्यम से है, चाहे वो डीसी रेट के माध्यम से है। जब उन्होंने काम किया है तो उन्हें प्राथमिकता मिलेगी और जिनके अंदर क्वालिटी होगी मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाएगी और एक सक्षम युवाओं को सक्षम रोजगार दिया जाएगा। मेरा एक आखिरी सवाल, पवन गर्ग कैसा फ्यूचर में जींद को कैसा देखना चाहते हैं? कोई भी व्यक्ति बिना चिकित्सा के अपनी जान ना गवाए, कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, कोई भी सड़क या गड्ढे के कारण कोई चोट ना खाए। जींद को विकसित करना, औद्योगिक नगरी के रूप में स्थापित करना, ये मेरा सपना है। बिल्कुल, ये मेरे साथ पवन गर्ग थे, जींद से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन चुनावी दौड़ में जींद में उतरता है और भाजपा को किस तरीके से टैकल करता है। जींद की बात के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट।